Hello everyone. So paper 4, that is corporate and economic laws, आपके फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर है. एंड इनफैक्ट मैं बोलूंगा यार सीए कोर्स का भी लास्ट पेपर है, क्योंकि इसके बाद May 24 ऑनवर्ड्स तो ये सब्जेक्ट है नहीं अपने मेन सब्जेक्ट्स में. तो यार आखिरी बार इस एग्जाम को देने जा रहे हो तो पूरे जोश के साथ दीजिए, अच्छे से दीजिए. शायद आईसीआई पेपर आसान पूछे आपसे, शायद आईसीआई चेकिंग भी थोड़ा सा फ्री कर दे और अपने को मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाए. ठीक है. तो कुछ राइटिंग टिप्स लॉ के लिए जो आपने इंप्लीमेंट करना चाहिए, दैट विल श्योरली हेल्प यू गेटिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इंप्लीमेंट कीजिएगा. सबसे पहले से जो 15 मिनट का आपका रीडिंग टाइम आपको मिलने वाला है ना, याद रखिएगा वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में ना आप बिल्कुल प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं. आपने 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, या आपने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, या आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है. सब चीज फिल्टर आउट कर लीजिए. थोड़ी बहुत मार्किंग्स वगैरह भी क्वेश्चन पेपर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके एग्जामिनर वहां पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको अलाउ कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई वो. दूसरी चीज सर, प्रेजेंटेशन में खास फोकस कीजिएगा. प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी ए की. तो यार थोड़ा सा मार्जिन वगैरह ड्रॉ कर लेना, जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम सेंटर ऑफ द पेज में लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना. ठीक है, पैराग्राफ में जितना हो सके आंसर्स को डिवाइड करके लिखना, लॉ के अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करना, लॉ के अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज करना. तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. अगली चीज आपने ध्यान रखनी है सर, अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर जरूर लिखें, बहुत अच्छा रहता है. बट अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो गलत सेक्शन नंबर बिल्कुल ना लिखें. तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन चैप्टर नंबर को रेफर कर दें. सेक्शन नंबर अगर याद नहीं है तो चैप्टर नंबर को रेफर कर दीजिए अगर याद है तो. अगर चैप्टर नंबर भी याद नहीं है सर तो एक्ट को रेफर कर दीजिए, बट गलत चैप्टर नंबर रेफर बिल्कुल मत कीजिएगा. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग कि लॉ के अंदर ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपने वहां पे कंक्लूजन के बारे में आप श्योर नहीं हो तो कंक्लूजन जबरदस्ती ड्राफ्ट ना करें. कभी कभी आपका कंक्लूजन गलत होगा, प्रोविजन सही भी होगा, एग्जामिनर मार्क्स काट देगा. तो कंक्लूजन आपको आता है तब कंक्लूजन कोट करो, कंक्लूजन नहीं आता है तो यार कंक्लूजन कोट मत करो. एज सिंपल एज इट इज. ठीक है. अगली चीज सर, एग्जाम में अगर आपको पेपर बहुत टफ दिखाई देना तो पैनिक मत होना. याद रखना ये पेपर पूरे देश के लिए सेम है. आपने बस अपने 40 मार्क के बेस्ट क्वेश्चन चूज करने हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करना है, फिर लॉजिकली बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि पूरे देश के लिए वो पेपर सेम है. ठीक है. एंड लास्टली एक चीज याद रखना है यार, एग्जाम में कभी कभी अपन हरी में रहते हैं और मेरे को 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना ही करना है. उस चक्कर में अपन क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. बट 80 मार्क्स को बेहतर तरीके से लिखना बेटर है कि 100 मार्क्स को अपन जबरदस्ती लिख के आ रहे हैं बस. अगर आप 80 मार्क्स का क्वालिटी आंसर्स लिख के आते हो ना तो बिलीव में आपको एग्जामिशन उसी से मिल जाएगा. तो 100 नंबर आपने जबरदस्ती भर के नहीं आना है. ठीक है. तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं सर जो आपके लॉ के प्रिपरेशन में अपने ध्यान रखनी है. 1.5 डेज में बढ़िया से सिलेबस को रिवाइज कीजिए, बढ़िया से पॉलिश कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाइए, थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम हॉल में पहुंचिए, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और जो भी प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने आपको बताया सर उन सब चीजों को फॉलो कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू और टेक केयर.